संजय मेहता की जहाँ तक की बात आई, जेबी केसेस 2 नहीं वो बिहार के जो मुख्यमंत्री जो भी नीतीश कुमार पलटू पलटू चाचा के नाम से जो प्रचलित है, वो पलटू चाचा के तौर पे है। तो 1932 खतियान को लेकर हम लोग जन-जन तक पहुँचा रहे हैं और दूसरी बात है कि जो भी पार्टी माय माटी की बात करेगा हम लोग उसके साथ में है। यहाँ के जेल कैंप के गिरिडीह जिला के मीडिया प्रभारी रुपेश जी है। तो आइए जानते हैं कि झारखंड के साथ साथ विधानसभा में बात करें तो इनकी जो गिरिडीह विधानसभा हो गया, जमुआ विधानसभा हो गया, धनवार विधानसभा हो गया, किस तरह से माहौल चल रहा है, किस तरह से इनके पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं और साथ में इन पार्टियों का किस तरह का दबदबा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको, रुपेश जी बताइएगा। सबसे पहले तो आपका जो अपना न्यूज़ चैनल है सारे व्यूअर्स को मेरा जोहार है। अभी जो फ़िलहाल हम लोग लेटेस्ट में पूरा गाँव-गाँव जनसंपर्क जो हम लोग कर रहे हैं, राजेश रतन सर के नेतृत्व में सारे लोगों युवाओं का कहना एक ही है कि इस बार जो है झारखंड में जयराम महतो को सरकार में लाना है, मुख्यमंत्री सीट पे बैठाना है। और कुछ ऐसे ही मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको तीसरी प्रखंड में भी हम लोग लगातार 15 दिन भ्रमण किए, वहाँ के भी लोगों का यही कहना है कि इस बार जो है राजेश रतन के समर्थन में, राजेश रतन के नेतृत्व में हम लोग जो है इस सीट को जो है धनवार विधानसभा सीट को हम लोग फतेह करेंगे। तो नहीं, जैसे कि देखा जाता है धनवार विधानसभा हमेशा कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ माना जाता था। बबूलाल मरांडी का सबसे दबदबा ज्यादा राय धनवार से रहता था, धनवार विधानसभा से, और उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया कि वो धनवार विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बताइएगा, क्या बबूलाल मरांडी का जो उनका रुख है, जो रुतबा है, जो पावर है, क्या उनके सामने आपकी पार्टी किस तरह से टिक पाएगी? लग रहा है कि चुनाव में लड़ पाएंगे आपकी पार्टी के लिए, और आसान तो कहीं नहीं कर दिए। देखिए, बाबूलाल मरांडी की जहाँ तक बात है, वो सिर्फ लॉलीपॉप देने वाले काम कर रहे हैं। और रही बात की जो भी माले का राजकुमार यादव जी है, वो सिर्फ यादव यादव वोट से बोल के कि हम चुनाव जीतेंगे, तो यादव सिर्फ देने वोट से नहीं जीत जाएगा चुनाव। अब रही बात कि सारे लोगों का हम लोग का समर्थन है, जाति कोई भी हो, हम लोग जो सिर्फ माय माटी की बात करते हैं, उस माय माटी की बात के लेकर हम लोग जो है धनवार विधानसभा को फतेह करेंगे। और सारे लोग का यही कमेंटमेंट है, गाँव हो, तीसरी हो, राज धनवार हो, सारे जो है हम लोग जन जन तक पहुँच के सारी आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं। और सारे लोगों का भी यही कहना है कि इस बार जो है जयराम महतो की सरकार बनाना है और राजेश रतन को इस बार जो है जिताना है नहीं विधायक। कि जेबी केकेस बनने से पहले फिर जेबी केकेस 2 क्यों बन गया? आपका जो बोला जाता था कि संजय मेहता का उसका जेबी केकेस का किला क्यों ढह गया? देखिए, सबसे पहले तो संजय मेहता की जहाँ तक की बात आई, जेबी केसेस 2 नहीं वो बिहार के जो मुख्यमंत्री जो भी नीतीश कुमार पलटू पलटू चाचा के नाम से जो प्रचलित है, वो पलटू चाचा के तौर पे है। वो जेबी केसेस के तौर पे नहीं है वो, पलटू चाचा के नाम से वो मशहूर है। मान लीजिए अभी 2 महीना चुनाव बचा था, किसी तरह का अगर कोई सीट शेयरिंग की बात होती, चाहे कुछ वैसी बात होती, तो उसको पर्सनली आके टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जाके बात रखनी थी, उनकी शरण में जाना चाहिए था। लेकिन ये जेबी केसेस 2 बनाने का क्या मतलब था? ये चुनावी एजेंडा। और उसकी सबसे पहले बात तो कि हमको लगता है कि 2 ढाई 3 साल से वो सिर्फ जेबी केसेस नाम रटता था, लेकिन इसके अलावा वो साथ में नहीं था। नहीं, तो जहाँ तक बोला कि पार्टी की जी बात करते हैं, जेबी केकेस, जेले कैम हो गया, बताइए किस मुद्दे को लेकर के इस चुनावी में, इस विधानसभा में आप लोग किस तरह से लेकर के जनता को अपने ओर आकर्षित कीजिएगा? अभी देख रहे थे गठबंधन और आपके जो बीजेपी बोलते हैं बड़े-बड़े नेताओं का उसमें साठ-गांठ है, बड़े-बड़े नेता है, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े-बड़े पैसे वाले मालदार है, पार्टी है, बताइए उस तरह से आप कैसे उनसे लड़िएगा, कैसे जीत पाइएगा? देखिए, लड़ना हम लोग के पास जो मुद्दा है, हम लोग सबसे पहले तो 1932 खतियान को लेकर हम लोग जन-जन तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो भी पार्टी माय माटी की बात करेगा, हम लोग उसके साथ में है, यहाँ के सारे नवयुवक उसके साथ में है। जन जन तक हम लोग पहुँच के सारे यही चीज़ को कहते हैं कि जो 1932 खतियान की बात करेगा, जो माय माटी की बात करेगा, हम लोग उसके साथ में हैं। नहीं, कि जो है जेले कैम है वो बीजेपी की बी यानी कि बी टीम है क्या? सच में बी टीम है? बीजेपी के लिए आपकी पार्टी काम करती है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों का कहना है, ये चुनावी एजेंडा है उन लोग का कि जेबी केसेस बीजेपी का बी टीम है, माले का बी टीम है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात, अगर हम लोग बीजेपी का बी टीम रहते तो हम लोग चुनाव क्यों लड़ते? हम लोग का जो हमारी जो मुद्दा थी, हमारी मुद्दा से थी हो जाता तुरंत। अभी तो गठबंधन की सरकार है, हम लोग अगर बी टीम रहते गठबंधन का, तो हमारा तो 1932 का ध्यान लागू हो जाता। सीट पर ही जेबी के जेले कैम यानी कि जयराम महतो की पार्टी समेट जाए। क्या लग रहा है आपको, इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा आपका लग रहता है कि झारखंड के सबसे उभरता हुआ तीसरा पार्टी अगर जेबी के जेले कैम जयराम महतो ने बना दिया है, उभरता हुआ सितारा बन गए हैं, लोगों के बीच में जिस तरह से जान जाते हैं, जिस तरह से युवाओं के समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है कि 1 से 2 सीट पर वो समझ जाएंगे? इसी तरह से लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस टाइम भी बोला गया था कि जयराम महतो को 10 सीट से ज़्यादा 10 वोट से ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन जयराम महतो ने दिखा दिया 3.5
लाख वोट लाके। उसके अलावा भी झारखंड में कई लोकसभा से चुनाव लड़े, 8 लाख कुछ वोट लाया है। तो लोगों का कहना है और हमारा जो काम है हम लोग करेंगे, और इस बार जो जयराम महतो के मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा है जो बोला जाता था अब्रक से कितने लोगों का घर चलता था, कितने परिवारों के पेट पर लात मार दिया, क्या उसके आपकी पार्टी क्या फिर से शुरू करना चाहिएगा जो अब्रक की बात किया जाता था? देखिए, हम लोग का जो पार्टी है, हम लोग इस चीज़ को पहले भी संज्ञान में लिए हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ से बनती है, हमारी राजदेव रतन सर जो है वो विधायक बनते हैं, तो हमारा गाँव और तीसरी में जो मायका की बात है, वो मायका को लीज कर दिया जाएगा। और लीज कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग का जो पुलिस प्रशासन जो मार पीट कर जो भगा देते हैं वो खत्म हो जाएगा। और लोगों जो भी बोलेगा कि नहीं इस तरह से बोलो ये पार्टी लॉलीपॉप दे रहा है कि नहीं ऐसा नहीं कर पाएगा, वैसा नहीं कर पाएगा, तो हम ये पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि राजेश रतन सर विधायक बनेंगे और ये जो है गांवार तीसरी में जो मायका की है वो लीज होगा। नहीं तो जैसे क्या लग रहा है कि आने वाला दिन में धनवार विधानसभा में बदलाव होगा? वो 100% हम आपको 100% से भी ज़्यादा 110% गारंटी देते हैं कि इस बार जो है राजेश रतन सर विधायक बनेंगे। राजधनवार विधानसभा से राजेश रतन सर विधायक बनेंगे। तो नहीं, जैसे कि लोग बोलते थे कि बाबूलाल मरांडी जी फिर से एक तरफा जीत रहे हैं, जेबी के केस तो उनका बी टीम बनकर काम कर रहा है, उसके बाद आपका गठबंधन बोला जाए तो वो तो बोल रहे कि दोनों लड़ जाएंगे उधर, फिर से बीजेपी हवा मार लेगी, फिर से आगे निकल जाएगी। बीजेपी से कि बाबूलाल मरांडी जी जो कह रहे हैं कि एक तरफा वोट जाएगा, एक तरफा हम जीत जाएंगे, उनसे पूछिएगा कहेगा ऐसा, उसका ही कौम का लोग वोट देगा उसको, उसका ही कौम का वोट उसको नहीं देगा। चंपई सोरेन जो कि कोल्हान के किंग माना जाता था, कोल्हान के किंग मेकर कहा जाता था, पता है उनके आने से क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा लग रहा है आपको? बीजेपी का फायदा क्या मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चंपई सोरेन जो आदिवासी से आते हैं वो आदिवासी जाके बीजेपी में घुस जाएंगे, आदिवासी का एक भी वोट उसको नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा, हम गारंटी देते हैं सब। कि पार्टी जो जेबी के जेल के में हमेशा मुद्दा उठाते आए कि बाहरी ना चलतो, बाहरी ना चलतो, बिहार के बंगाल के नहीं चलतो, लेकिन इस पर कभी क्यों नहीं आपके पार्टी बात करते हैं कि जो झारखंड में रोहिंग्या मुसलमान है जो बांग्लादेशी घुसपैठी रह करके रहे, तो वो आपके पार्टी के सुप्रीमो माननीय आपके जो है जयराम महतो कभी उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बात तो हो रही है, बात इसमें ये कहने वाली सिर्फ बात है कि बात नहीं हो रही, बात हो रही है, और इसकी जांच के भी टीम चला गया है। हमारे जो और बीजेपी दोनों कह रहे कि जयराम महतो कभी उन पर बात क्यों नहीं करते? हमारे बिहार ना ही भारत से बाहर है ना ही बंगाल से बाहर है, उससे पहले आप सबसे पहले घुसपैठियों की बात करते, रोहिंग्यों की बात करते, वहाँ पे जो आदिवासी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर कभी बात क्यों नहीं करते? माननीय हेमंत सोरेन जी सरकार में आप हैं और जयराम महतो के ऊपर आरोप आप लगाइएगा कि आप बांग्लादेशियों को क्यों नहीं रोक रहे हैं, आप सरकार में बैठे आप क्यों नहीं रोक लगाते हैं? इससे पहले बीजेपी का था रघुवर दास, वो कहीं रोक लगा रहा था, वो अभी सामने आके क्यों नहीं बोलता है कि हम बीजेपी के, हम ये थे वो थे, हम अभी बांग्लादेशियों को रोक दिए। सो ये सब चुनावी एजेंडा है कि आने वाला विधानसभा में आपकी पार्टी कितने सीट ला सकते हैं, कितने दावेदारी से बोल सकते हैं कि हम इतना सीट लाएंगे? मुख्यमंत्री बनने तक सीट लाएंगे, पक्का? ये हमारा गारंटी है। आप गारंटी दे रहे कि जयराम महतो के फिर से कुर्सी पर बनाइएगा, सबसे हुआ चेहरा आपके झारखंड के मुख्यमंत्री बनेगा, और झारखंड के कोई हालात बदल सकते हैं तो जयराम महतो ही बदल जयराम महतो ही बदल सकते हैं, इसके